हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है। अब हमें एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू 1/x-3। हम लोग अच्छे से जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हमने क्या निकाला? कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए x-3 होल की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे शिफ्ट करो, माइनस का 1 तो हो जाएगा x-3 -2। अगेन बच्चों किसका होगा? x-3 का। ठीक है, तो माइनस का 1। अब इसे अपॉन पे लिया, x-3 का होल स्क्वायर, x का 1 और 3 का 0। तो यहाँ पे स्लोप आ गया -1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। ओके, और एक स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ऊपर 2 दे रखा है, तो 2 = -1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको इधर शिफ्ट करा, तो x-3 का होल स्क्वायर माइनस का हाफ आ रहा है। क्या स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? नो टेंजेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप बच्चों कितना दिया है? 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, ठीक, और कर्व की इक्वेशन है 1/x² - 2x + 3। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो इसे भेज दो न्यूमरेटर पे, तो x² - 2x + 3 होल की पावर -1। ठीक है, अब इसे शिफ्ट करिए, तो x² - 2x + 3 अगेन होगा जो भी ब्रैकेट में है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? x² का 2x, x का 1 और 3 का 0। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे माइनस, इसे बच्चों आगे लिख लो 2x - 2, इसे अपॉन पे ले आओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, dy/dx। अच्छा, dy/dx यहाँ पे है हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसे हमने m नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अपॉन x² - 2x + 3। अब चेक करो, m की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, अब हमने m की जगह 0 रखा, तो 2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अच्छा, x 1 आया, अब हमको निकालना है y, तो ध्यान दीजिएगा 1/x² - 2x + 3। फंक्शन में हमने बच्चों x की जगह उठा के क्या रखा? 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? y = 1/2। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही पॉइंट आया है, तो एक ही लाइन भी बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड नहीं करना है, इस बार हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0। तो सभी के स्लोप क्या है? 0। तो इसका मतलब है 1,5 पे भी स्लोप बच्चों क्या आने वाला? 0। अगर आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए ये है dy/dx। ओके, x की वैल्यू कितनी? 1, तो आपने x की जगह 1 रखा, तो 2 में से 2 गया, रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने सीखा हुआ है थ्योरी क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y - y1 dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1। ठीक है, y1 ये होगा आपके लिए x1, ये होगा y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 1/2। स्लोप बच्चों कितना है? 0। ठीक है, तो x से -1, तो y = कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 13 नंबर।
फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर दूसरा केस है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालोगे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बच्चों 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, 1/16 डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर को और 1 का 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का होगा 2x/9, वाई स्क्वायर का होगा 2y/16 dy/dx, ठीक है। अब इसे आप शिफ्ट करें तो 2x/9 माइनस 2y/16 dy/dx, ठीक है। तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 16x/9y, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमने लिखाया हुआ है थ्योरी क्लास में कि dy/dx क्या हो जाता है, 0। तो आपने dy/dx की वैल्यू को रखा 16x/9y इज इक्वल टू 0। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x क्या आ जाएगा, 0। अब x 0 आ गया, अब हमें y चाहिए। तो y के लिए यूज़ करेंगे इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हमने x की जगह 0 रखा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आ गया y² इज इक्वल टू 1। तो y क्या आ जाएगा, +-4। तो पॉइंट इज 0, +-4, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में लिखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी dy/dx क्या होता है, इन्फिनिटी। अब हम लोग dy/dx की वैल्यू को रखेंगे, ये रखी हुई है -16x/9y। इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, 1/0 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसको उठा के इक्वेशन पे रखो बच्चों। तो जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रखेंगे आप, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू +-3। तो बच्चों कोऑर्डिनेट आ जाएगा +-3, 0, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इसमें बच्चों 5 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, तो उसमें से पहला हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना ही, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब हमने कर्व का क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा 4x³ x³ का बच्चों होगा 3x² और इंटू 6, तो 18x²। x² का 2x होगा इंटू 13, 26x माइनस का 10 और 5 का 0। अब इंडिकेटेड पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0,5। तो अब हमने बच्चों x की जगह यहाँ पे 0 रखा, तो 0, नेक्स्ट भी 0, नेक्स्ट भी 0। तो स्लोप कितना आ गया, -10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है, 0,5, मतलब x1, y1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 एट द पॉइंट dy/dx x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। y1 इज़ 5, स्लोप बच्चों कितना आया, -10, ठीक है, x माइनस 0। अब इसे सॉल्व करो, -10x। अब हमने 10x को उठा के इधर भेजा, तो 10x + 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, ठीक है। अब हमको बच्चों फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला बताएं क्या होता है, y माइनस y1 माइनस का 1/dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो x1, y1 इज़ 5, ओके।
स्लोप बच्चों माइनस का 10 है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और x1 इज़ 0, तो x1 इज़ 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक साइड शिफ्ट करा, तो x माइनस 10y, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 50। फिर से समझ लो बच्चों, हमने 10y को इधर भेज दिया और 50 को, तो साइन चेंज हो गया, तो x माइनस 10y प्लस 50, ठीक है। तो हम लोग 14 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वही क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, 4x³ यहाँ आएगा 18x², 26x माइनस का 10। आज इंडिकेटेड पॉइंट इसमें चेंज करा है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी यही फंक्शन था, ठीक है बच्चों। तो इंडिकेटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, एट 1,3, तो x की जगह 1 रखो, तो 18, 26 और 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 14 प्लस का 16, नहीं हाँ प्लस का 16, तो कितना बचेगा बच्चों 2, ठीक है। अच्छा, एट पॉइंट क्या है 1,3, मतलब x1, y1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब y1 की जगह 3 रखिए, स्लोप प्यारे बच्चों 2 आया है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 3, 2x माइनस 2, ठीक है। अब सबको उठा के एक साइड शिफ्ट कर लो, तो प्लस का 1, ठीक है बच्चों। अब हमको फाइंड करना है इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1 और इंटू x माइनस x1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, y1 रखेंगे, स्लोप रखेंगे, तो y1 आपका कितना है 3 बच्चों। स्लोप देखिए, माइनस का 1 अपॉन स्लोप है, तो स्लोप की वैल्यू बच्चों 2 आई है। फिर है x से माइनस से x1 की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2/6 x प्लस 1, एक साइड शिफ्ट करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बच्चों हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, वही फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, x³ का क्या होता है 3x², एट पॉइंट 1,1 किस पे निकालना है 1,1, तो हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। 1,1 का मतलब है हमारे लिए x1, y1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। y1 बच्चों y1 1 है, x1 भी 1 है, ठीक है। स्लोप आपका कितना आया है 3 आया है, तो आपने स्लोप की जगह 3 रखा बच्चों, ठीक। तो y माइनस 1, तो 3x माइनस का 3, तो इसमें आ जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस का 2, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब बच्चों फाइंड करना है हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पॉइंट हमको वही दे रखा है 1,1, ठीक। स्लोप हमारे पास आया था 1,1 पर 3 आया था, तो सारा डेटा हमने पहले नोट कर लिया पिछले पेज से, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका होता है y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। y1 की वैल्यू है 1, स्लोप आपका 3 है, फिर x1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 1, एक साइड शिफ्ट करो, तो x प्लस 3y माइनस का 4, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है।
अब बच्चों हम लोग इसी का करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, एट पॉइंट 0,0, तो x की जगह 0 रखो तो 0 आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस 5 डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब देखो इन जो हमारे पास एट पॉइंट है 0 0, तो y1 इज़ 0, ठीक। स्लोप भी प्यारे बच्चों कितना है 0 इंटू x माइनस 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस 5 माइनस का 1 डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो सभी को 0 है फिलहाल, ठीक, x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x से क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका 5th पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में ये होता है, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, दोनों का कॉमन t है, तो कॉस t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन t, साइन t का बच्चों क्या हो जाएगा कॉस t, ठीक है। तो डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको डिवाइड करा तो कॉस टी अपॉन माइनस का साइन टी, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉट टी, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है टी की वैल्यू क्या दे रखी है 5/4। तो अब हमने टी की जगह रखा बच्चों 5/4, तो माइनस का कॉट 5/4, कॉट 5/4 इस 1 होता है, तो स्लोप इस -1। अब हमको चाहिए x1 y1, तो जो इंडिकेटेड t है इसी को उठा के रख दो, ठीक है, यही हो जाएगा आपका पॉइंट। तो x की वैल्यू cos है, y की वैल्यू sin है, तो cos π/4 sin π/4, ठीक है। तो cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2। तो अब हमारे पास पॉइंट भी आ गए और हमारे पास स्लोप भी आ गया, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस 5 डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो इंडिकेटेड पॉइंट है आपके पास, तो y1 इज़ 1/√2, स्लोप कितना है प्यारे बच्चों माइनस का 1, तो x माइनस 1/√2, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x प्लस 1/√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, बच्चों इसको इधर भेजो तो 2/√2। अब 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2, तो चेक करो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा √2, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस 5 माइनस का 1 डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो बच्चों x1 y1 तो आपको पता ही है 1/√2, तो हम लोगों ने रख दिया 1/√2। स्लोप बच्चों आया था माइनस का 1, तो x माइनस 1/√2, तो y माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो चेक करो दोनों सेम साइन है तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल, ठीक है बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज़। तो पहले केस में ये लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, दूसरे केस में जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम लोग कर्व को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो x² का 2x, x का 1 और 7 का 0, ठीक है। तो ये आया क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसका एक रफ फिगर आपको समझा रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बच्चों ये रफ फिगर है, रियल फिगर नहीं है,
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या है, एक गिवन लाइन है, ठीक है। गिवन लाइन क्या है आपकी, 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट और लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस, फॉर्मूला होता है बच्चे आपने 11th में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो स्लोप आ गया, ठीक है। अब स्लोप ये भी है, ये आपका इस लाइन का स्लोप है और ये आपका टेंजेंट का स्लोप है। अब यह दोनों पैरेलल है, तो मान लो ये m1 है, मान लो ये m2 है। अगर बच्चों ये पैरेलल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या है, 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये थ्योरी आपने 11th में पढ़ी होगी। m1 किसके इक्वल होता है, m2 के। तो m1 की वैल्यू बच्चों है 2x माइनस 2, तो आपने 2x माइनस 2 रखा। स्लोप की वैल्यू बच्चों क्या है 2, तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब x से 2 आया, ठीक है। अब हमको y चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7, ठीक है। अब हमने x की जगह 2 रखा, तो 4 माइनस 4 प्लस 7, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,7। ये आया है x1, y1 जहाँ पर टेंजेंट बनेगी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले निकालिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,7। तो देखो x की जगह 2 रख दो, तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आ गया 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्यारे बच्चों क्या होता है, y माइनस y1 डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। स्लोप y1 की वैल्यू आपकी है 7, ठीक है। स्लोप कितना है बच्चों 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो y माइनस 7, 2x माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 3, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। कर्व वही है, ठीक है, बट लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो आपको पता है सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो क्या जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट फिगर बनाते हैं। ये है आपका कर्व, ये क्या है प्यारे बच्चों, टेंजेंट। अब इसमें एक लाइन है जो इस टेंजेंट की क्या है, परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी, 5y लिख देते हैं बच्चों, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, ठीक है बच्चों। चेक कर लो, यहाँ से कॉपी करा है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर ये m1 है तो ये m2 है, ठीक है। तो सबसे पहले m2 निकालो। फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास m2 आ गया। चेक करो बच्चों, हमारे पास m1 भी आ गया। अब हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। m1 हमारे पास है 2x माइनस 2, m2 है 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो हो जाएगा 6x माइनस 6 माइनस 1, तो आ जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 5/6। अब हमको y चाहिए, y आएगा फंक्शन से, x की जगह रखो 5/6, 25/36, ठीक है। तो x की जगह रखो 5/6, तो 5/3 हो जाएगा, प्लस का 7, एलसीएम ले लो 36, ठीक है। तो 25, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 12 5 जा 60, ठीक है। अब हमको चाहिए बच्चों यहाँ पे, यहाँ तो 1 है, तो इसका मतलब 36 इंटू क्या करोगे 7, तो 36 इंटू 7 बच्चों हम लोग रफ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 36 इंटू 7 तो कितना आ गया 252, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए,
252 प्लस 25 कर लेते हैं तो कितना आ गया 772। अब हम लोग बस -60 कर लेंगे, तो माइनस जब 60 करोगे तो 217 अपॉन 36। तो बच्चों कोऑर्डिनेट आ गया 5/6 216 अपॉन 36। तो ये हो गया हम लोग के x1 y1। ठीक है। अब बच्चों हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे dy dx एट द पॉइंट 5/6 216 अपॉन 36। तो 2 इंटू 5/6 माइनस का 2 5/3। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, माइनस का 1/3। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला y माइनस 5n। ठीक है। dy dx एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है। y1 की वैल्यू है 216 अपॉन 36। स्लोप कितना है माइनस का 1/3। x माइनस x1 कितना है 5/6। ठीक है। 36y 217 अपॉन 36। बच्चों एलसीएम लो 6 माइनस 5 अपॉन 18। तो 18 टू जा 36। 36y 217 मल्टीप्लाई करो 12x प्लस 10 शिफ्टिंग करो 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16 नंबर। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट x इक्वल टू और x इक्वल -2 आर पैरेलल। ठीक है। तो y है 7x³ प्लस 11, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 21x² और 11 का 0। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे x इक्वल 2 पर। तो 21 x की जगह 2 रखो, 21 इंटू 4 कितना आ जाएगा 84। ये आ गया हमारा पहला स्लोप। अब हम प्यारे बच्चों फाइंड करेंगे x इक्वल -2 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखें आप -2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 21 इंटू 4। तो 4 और 2 जा 8 84। तो इसका नाम दे दो m2। तो m1 किसके इक्वल आ रहा है m2 पे। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया दे आर पैरेलल। ये कैसे हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है बच्चों ने 17 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों आपको एक कर्व दिया हुआ है, तो पहले तो कर्व को डिफ्रेंशिएट करो। हम लोग जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया y। ठीक है। अब समझो तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3x² और एक प्यारे बच्चों हमको गिवन है y इक्वल टू x³। दोनों को आपस में इक्वल कर लो। ठीक है। और एक साइड शिफ्ट करते हैं, तो यही साइड पे कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो हो जाएगा x³ माइनस में 3x²। ठीक है। कॉमन क्या हो रहा है x², तो x -3। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा x इक्वल 0 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 3। तो अब हम लोग ने लिया x इक्वल 0, y किसके इक्वल है x³ के। तो x की जगह बच्चों 0 रखा, तो कोऑर्डिनेट आ गया 0। ठीक है। फिर हम लोगों ने x की जगह 3 रखा, y किसके इक्वल है x³ मतलब 3³ हो गया, तो विच इज़ 27। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,27। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 18 नंबर। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब बच्चों समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। और क्वेश्चनों में क्या लिखा होता था एट ओरिजिन। अब इसमें बहुत डिफरेंस है, इसको समझते हैं। ठीक है। तो ये जो पासेस और एट में डिफरेंस है इसको अच्छे से बच्चों को आना चाहिए। ठीक है। अगर हम किसी कर्व में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है,
तो इसे क्या बोलेंगे, ऐट बोलेंगे, मतलब x1 कॉमा y1। अब इस टेंजेंट से तो इन्फानाइट पॉइंट होके जाएंगे, तो ये जो इन्फानाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ के आ रहे हैं, इसी को बोलेंगे पासेस। तो मान लो जैसे ये x1 y1 है, या इसका नाम कुछ और रख देते हैं बच्चों, x2 y2 रख देते हैं, तो ये क्या होगा, यही होगा पासेस। तो पासेस और ऐट में डिफरेंस बच्चों को ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर द कर्व, एक कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब इस कर्व की सारी टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। तो एक हम लोग रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। इस रफ फिगर को हमने ऐसे बनाया, यहाँ की जो टेंजेंट है प्यारे बच्चों कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 कॉमा y1। अब x1 y1 कर्व पर भी है, टेंजेंट पे भी है, तो पहले से हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल डेटा है। तो क्या लिखेंगे, x1 कॉमा y1 लाइज ऑन कर्व, ठीक है। तो हमने पहले से ही यहाँ पे पॉइंट को सेटिस्फाई कर लिया, y की जगह y1, x की जगह x1, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम सबसे पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। कर्व को प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा, 12x² 10x की पावर 4, ठीक है। अब हम लोग ऐट पॉइंट लेंगे x1 y1। अभी पासेस की बात बाद में करेंगे, पहले ऐट की बात होगी। तो x1² आ जाएगा 10x1 की पावर 4, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस 5n, ठीक है, dy dx एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक। अब देखो बच्चों, y1 की जगह तो y1 ही रखो, क्योंकि हमको x1 y1 पता नहीं, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप कितना है, 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, फिर x माइनस x1, ठीक है। अब बच्चों बोला हुआ है कि ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन से, तो इसका मतलब है x और y की जगह आप क्या रखोगे, 0 0, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को ऊपर कॉपी कर लेते हैं, तो आपको समझाने में आसानी रहेगी। 12x1² 10x1 की पावर 4 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब हमने x और y की जगह क्या रखा, 0, ठीक है। तो 12x1² 10x1 की पावर 4 0 माइनस x1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y1 आ जाएगा, ठीक है। 12x1² 10x1 की पावर 4 इंटू x1 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 12x1³ 10x1 की पावर 5। इक्वेशन नंबर 2, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक इसको सेटिस्फाई करा था, ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नेक्स्ट पेज पे बच्चों कॉपी करेंगे और इसको सॉल्व करके पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों ही y1 के इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वल करा, ठीक है। 2x1 की पावर 5 12x1³ 10x1 की पावर 5, सबको उठा के एक साइड लाए, तो इसको लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8x1³। बच्चों इसको लाएंगे तो प्लस का 8x1 की पावर 5, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या होगा, 8x1³, फिर आएगा x1², ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से x1² 1 है, तो x1 क्या आ जाएगा, +-1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 जो कर्व की इक्वेशन है उससे फाइंड करेंगे y, ठीक है। देखिएगा, तो पहला पॉइंट है x1 बराबर 0, तो अब हमने x1 की जगह 0 रखा, तो बच्चों 0 माइनस 0 रिजल्ट इज 0, तो 0,0। अब हम चलते हैं x1 की जगह क्या रखेंगे, 1, तो y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5, तो 4 माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,2, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट, x1 इक्वल टू माइनस को हम, तो आ जाएगा 4x1³ 2x1 की पावर 5
तो x1 की जगह रखो -1 तो ये हो जाएगा +2, तो रिजल्ट इज -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1, -2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² माइनस का 2x -3 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। अब हम लोग सबसे पहला काम कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ये कर्व इन्होंने इम्प्लिसिट फॉर्म पे दे रखा है, ठीक है। तो x² y² माइनस का 2x माइनस का 3, ठीक बच्चों। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, x² का 2x, y² का 2y, y का क्या होगा dy/dx, x का 1 और 3 का 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, तो x + y dy/dx माइनस का 1, तो dy/dx हमारा आ जाएगा 1 - x अपॉन पे y, ठीक है। अब लिखा हुआ है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। तो dy/dx क्या आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने dy/dx की वैल्यू को रखा, तो यहाँ से x क्या आ गया 1, ठीक है। तो अब x² y² माइनस का 2x माइनस का 3, अब हम लोग x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब बच्चों हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, शिफ्टिंग करो 4, ठीक है। तो y आ जाएगा आपका +-2 और x कितना है 1, तो 1, +-2, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y² का होता है प्यारे बच्चों 2y dy/dx और x³ का होता है 3x², ठीक है। तो dy/dx हमारा आ जाएगा 3x² अपॉन 2ay, ठीक है। एट पॉइंट हमारे पास पॉइंट क्या है am², am³। तो अब हम लोगों ने इस वैल्यू को रखा, वैल्यू क्या है हमारी am², am³। x की जगह रखो am², ठीक है, y की जगह रखो am³। अब इसे सॉल्व करो, तो 3a² m⁴ यहाँ हो जाएगा 2a² m³। अब इसे सॉल्व करो तो 3m/2, तो ये आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी की हेल्प से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 माइनस का 1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1, ठीक है। अब बच्चों हम लोग, ये है आपका x1, ये क्या है y1। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो y - y1, तो y1 की वैल्यू क्या है am³, y1 की जगह am³ रखा। अब यहाँ स्लोप रखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन स्लोप आपका आया है 3m, तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। फिर x - x1, तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी am², ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m/3a m⁴ माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 2a m²। अब एक साइड शिफ्ट करो, 2x 3my इज इक्वल टू 3a m⁴ 2a m²। तो ये बच्चों आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो एक कॉन्सेप्ट फिगर हम लोग बना लेते हैं, देखिएगा ये आपका कर्व है, ये कर्व की मान लो टेंजेंट है, तो ये कर्व का क्या हुआ नॉर्मल। तो इसका मतलब है नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट फिगर है बच्चों, बार बार कह रहे हैं, गलत फहमी मत रहना। ये मत सोचना कि बताओ सर ये लाइन ऐसे बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट फिगर है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो चलो
पहले हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो देखिएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब 2x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट करो। जब भी हम किसी कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कर्व गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 का मतलब यहाँ पे हो गया हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो अब हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बच्चों क्या रख दिया? x1, तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो ये क्या आ गया? आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। मान लो हमने इसको m1 नाम दिया। अब हम निकालेंगे m2। m2 का मतलब है हमारे पास जो गिवन लाइन है उसका स्लोप। फॉर्मूला क्या है? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 हमको किसके इक्वल दिया है? m2। तो m1 की वैल्यू ये बच्चों, m1 की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2, और m2 की वैल्यू है हमारी माइनस का 1 अपॉन 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल और देन रेसिप्रोकल। तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 40, ठीक है। तो 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 12 के। तो x1 स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो प्यारे बच्चों x1 क्या आ गया? प्लस माइनस 2, ओके। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। तो पहले पॉइंट के लिए काम करते हैं। x1 है 2। अब बच्चों x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कर्व से होके जा रहा है। तो कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब 2x प्लस सी। तो y की जगह y1, x की जगह x1, ठीक है। अब हमने x1 की जगह 2 रखा, तो 4 प्लस 6, तो 18 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया? 2,18, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया। पहले हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर एक साथ निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x1 इज माइनस का 2। तो बच्चों कर्व है ये, तो x1 की जगह माइनस का 2 रखा, माइनस का 4 प्लस 6, तो माइनस का 8 और 4 12, तो आ जाएगा माइनस का 6। तो कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 2, माइनस का 6। अब बच्चों हमने पिछले वाले पेज से डेटा को कॉपी कर लिया। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट के लिए काम करेंगे 2,18। तो मतलब x1, y1 हो जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पे 2,18 पे। तो x की जगह रखोगे 2, 3 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? फॉर्मूला y माइनस y1, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। y1 पहला वाला होगा x1, दूसरा वाला होगा y1। तो y1 की जगह 18 रखो, स्लोप कितना है? 14 और x माइनस 2, तो 14y, ठीक है। अब 18 इंटू 14 को हम लोग प्यारे बच्चों रफ में कहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है 18 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 72। ये प्यारे बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1, तो 2, 5 और कैरी 1, तो 252, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 252 माइनस का x प्लस 2, एक साइड शिफ्ट करो तो x प्लस 14y, ये हो जाएगा 254, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग वर्क करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए -2, -6। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले फाइंड करो स्लोप, तो -2, -6। तो x की जगह क्या रखोगे बच्चों? माइनस का 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करा? x की जगह माइनस का 2 रखा, ठीक है। यहाँ साइड पे लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स क्या है? 3x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, ठीक। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला सामने ही लिखा हुआ है y माइनस y1, ये है आपका x1 और ये क्या है? y1।
ठीक है। y1 है माइनस का 6 तो +6 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है 14 है, तो हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है आपकी, x1 की वैल्यू है -2 तो +2 आ। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 14 इंटू 6 यह हो जाएगा 84 -x -2। एक साइड बच्चों शिफ्ट करो तो x + 14y कितना आ जाएगा 86 = 0, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो 2y, y का फिर से होगा dy/dx, x का बच्चों 1 होगा तो dy/dx आपका आ जाएगा 2a/y, ठीक है। एट पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 80² 280, तो y की जगह आप रखें 280 तो क्या रिजल्ट आ गया 1/t, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट हमको ऑलरेडी दे ही रखे हैं, क्या दे रखे हैं 80² 280, तो ये हो जाएगा x1, y1, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है फॉर्मूला y - y1 dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1, ठीक है। y1 की वैल्यू है 280, स्लोप है 1/t और x1 की वैल्यू है 80²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो dy 2at² x - 80², ठीक है। तो dy = x, अब इसे इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 80², ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या होता है फॉर्मूला y - y1 माइनस का 1 dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है y1 है 280, स्लोप है 1/t, ठीक है। तो यहाँ रखोगे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 1/1/t, फिर x - x1 कितना है 80², ठीक। रेसिप्रोकल करो y - 280 माइनस का t x - 80², ठीक। तो y - 280 माइनस t से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 80³। शिफ्ट करो बच्चों tx + y = 280 + 80³ बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 23। प्रूव दैट द कर्व x = y² एंड xy = k, ठीक है, कट एट राइट एंगल इफ़ 8k² = 1। तो हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है 8k² = 1, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा था कि जब भी दो कर्व का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, तो उससे पहले तो आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट का क्या निकालोगे स्लोप, ठीक है। तो पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, x है आपका y² और xy आपका k है, तो x की जगह हमने रखा y², ठीक है। तो ये कितना आ गया y³, तो y कितना आ जाएगा k⁻⁴, ठीक है। अच्छा अब x क्या है y², तो हमने y की जगह वैल्यू को रखा k⁻⁴, तो k की पावर क्या हो गई 2/3, तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा k⁻²/3 एंड k⁻⁴, तो ये हो गया हमारे लिए x1, y1। अब हम कर्व को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पहले कर्व को डिफ्रेंशिएट करा, x का 1, y² का 2y, फिर से करोगे dy/dx, तो dy/dx आपका आ जाएगा 1/2y। तो प्यारे बच्चों इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dy/dx आ जाएगा माइनस का y/x, ठीक है।
तो अब हम लोग चलते हैं पहले पॉइंट पे, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। तो dy dx क्या है 1/2y। स्लोप को इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। तो हमने y की वैल्यू को रखा k की पावर 1/3 और इसका नाम दिया m1, ठीक है। फिर चलते हैं सेकेंड स्लोप पे, माइनस का y/x। तो प्यारे बच्चों इसको भी निकालेंगे, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो y की जगह रखोगे k की पावर 1/3 और x की जगह k की पावर 2/3। इससे ऊपर भेजो, तो जब ऊपर भेजोगे तो नेगेटिव होगा, तो बेस इक्वल पावर ऐड होएगी, तो 1/3 में -2/3 कर दो तो -1/3। तो ये आ गया m2, ठीक है। हमने पिछले वाले पेज से m1 m2 और रिलेशन को कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसमें बच्चों पावर नेगेटिव दी थी, इसको हमने अपॉन पे भेज लिया है। अब हमको प्रूव करना है राइट एंगल, तो हमने आपको समझाया m1 m2 -1 लाना है, तो उसमें से बच्चों हमने LHS ले लिया, मतलब m1 इंटू m2। m1 है आपका 2 इंटू k की पावर 1/3 और m2 है -1/k की पावर 1/3, ठीक है। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस, बेस इक्वल पावर क्या हो जाएगी ऐड, ठीक है। तो माइनस का हाफ, इसे हम क्या लिखेंगे k² की पावर 1/3, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से k² कितना आएगा, यहाँ से k² आएगा 1/8 आएगा, क्या आएगा 1/8, ठीक। अब इस 1/8 को आप क्या लिखोगे 1/2 का होल क्यूब एंड 1/3। 3 से 3 प्यारे बच्चों कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट इज -1। आपने लिया क्या था m1 m2, आया क्या -1। -1 शो करता है कि ये कैसे कट कर रहे हैं बच्चों, राइट एंगल, ठीक है। बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट x0, y0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम तो वही है, हर एक क्वेश्चन पे करते हैं, कर्व क्या करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो x² का हो जाएगा 2x, ठीक, y² का हो जाएगा 2y/b², और फिर से बच्चों करोगे y का dy dx, ठीक है। तो dy dx आपका कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2y/b² और इक्वल में क्या हो जाएगा 2x/a²। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dy dx आपका आएगा b² इंटू x अपॉन a² इंटू y। किस पॉइंट के लिए काम करना है, x0, y0, तो हो जाएगा x0, y0, तो b² x0 फिर हो जाएगा a² y0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 इंटू x - x1, तो y - y0 स्लोप कितना है आपका b² x0 a² y0 इंटू x - x0, ठीक है। अब हम लोग जो बुक का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक वाले बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक अलग टाइप की फॉर्म ला के दिखाते हैं, ठीक है। अलग टाइप का मतलब क्या है, x² की जगह x0, y² की जगह y0। अब वो कैसे आएगा, देखो बच्चों पहले हम y से रिलेटिव टर्म को एक जगह करेंगे, तो y0 इधर जाएगा, b² इधर, ठीक है। तो y0 y - y0 अपॉन b², यहाँ होगा x0 अपॉन a², तो x - x0, ठीक है। मल्टीप्लाई करो y0 का स्क्वायर अपॉन पे सभी में क्या कर दिया b², यहाँ होगा x से x0 a², ये हो जाएगा x0² अपॉन a²। इसको शिफ्ट करो तो आ जाएगा x0² अपॉन a², y0² अपॉन b², किसके इक्वल आएगा x से x0 अपॉन a², y0 अपॉन b²। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ बताओ, ये x0, y0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे x0
कॉमा वाई नॉट लाइस ऑन कर्व, ठीक है। तो आपका कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स की जगह रखो एक्स नॉट, वाई की जगह रखो वाई नॉट, ठीक है। किसके इक्वल आ रहा है 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब चेक करो फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका LHS है, चेक करिए LHS, वो उसकी वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1। तो क्या हो जाएगा x से x नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, x से x नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की ट्रिक भी है। हो सकता है जब आप तैयारी करें तो आपको सिखाया जाए कि सीधे निकालो, एक्स स्क्वायर की जगह रखो एक्स नॉट, वाई स्क्वायर की जगह रखो वाई नॉट, क्या बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वर्क दिखेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है y माइनस वाई1 माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y1 की जगह y0, स्लोप बच्चों हमें देख के लिखना पड़ेगा, स्लोप काफ़ी बड़ा आया था, ये देखो बी स्क्वायर एक्स नॉट एंड ए स्क्वायर वाई नॉट, फिर क्या है एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमने सबसे पहले इसको भेजा न्यूमरेटर पे, तो आ गया ए स्क्वायर वाई नॉट एंड बी स्क्वायर एक्स नॉट। देखो इसमें बच्चों ज़्यादातर आंसर ऐसे ही आते हैं कि x से रिलेटिव टर्म इन लोग एक जगह करते हैं, y से रिलेटिव टर्म एक जगह। तो पहले तो हमने ये करा y नॉट को इधर भेजा, तो y माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट, ठीक है। फिर हमने x नॉट को इधर भेज दिया, तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। अब देखो फॉर्म फिलहाल ये भी बेटर है, लेकिन ज़्यादातर बुक वाले ये करते हैं कि ये सारे जो कोफिशिएंट है ये अपॉन पर रखते हैं, तो इसलिए हमने ए स्क्वायर को बच्चों इधर भेजा। तो y माइनस वाई नॉट, ठीक है, ए स्क्वायर वाई नॉट, यहाँ जाएगा माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब इसको उठा के लेफ्ट में भेजो, तो x माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बच्चों नॉर्मल, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ये आपको एक कर्व दिया है, ये कर्व की क्या है टेंजेंट, और इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन दी है, उसकी इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पैरेलल है, तो m1 क्या ले लोगे m2 ले लोगे। तो बच्चों पहले हम m2 का स्लोप निकाल लेते हैं, तो m2 का स्लोप आएगा x का कोफिशिएंट अपॉन y का, ठीक है। अब हम लोग कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x माइनस का 2, ठीक, डिफ्रेंशिएट करो प्यारे बच्चों, रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप हमने क्या ले लिया आपका m1, चेक करो बच्चों हमने m1 लिख रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर पैरेलल, तो m1 किसके बराबर हो गया m2, तो 3 अपॉन 2 टाइम्स 3x माइनस 2, m2 कितना है 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो 3x माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 16, 3x माइनस 2 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 अपॉन 16। अब प्यारे बच्चों से सॉल्व करो, 32 प्लस 9 मतलब 41 अपॉन 16, तो x आ जाएगा 41, 3 को नीचे भेजो 48, ठीक है। अब बच्चों हमने पिछले वाले पेज से x निकाल लिया, ठीक है, और y की वैल्यू के लिए कर्व में x की वैल्यू को रखेंगे 41 अपॉन 48, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो 41 अपॉन कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9/16, तो बच्चों आ जाएगा 3/4। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 41 अपॉन 48 3/4, ठीक है। तो दिस इज x1 कॉमा y1।
सबसे पहला काम ये करेंगे, इस स्लोप में हम लोग इस पॉइंट को रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की जगह 41/48 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करो, 3/2 तो कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 9, ठीक है, अपॉन 16। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा स्लोप 2, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास पॉइंट आ चुका है 41/48 3/4, ये हो जाएगा x1, y1, और हमारे पास स्लोप आ चुका है, ठीक है। स्लोप कितना आया है 2, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 dy dx एट द पॉइंट x1, y1 और x माइनस x1, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास है y1 है 3/4, स्लोप है बच्चों 2, x माइनस 41/48, तो 4y माइनस का 3, तो 2 48x 41/48, तो इसको कैंसिल आउट तो आ जाएगा 12, इसको कैंसिल तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 24y माइनस 18 48x माइनस 41, एक साइड शिफ्ट करो 48x 24y, ठीक है, और 18 को इधर भेजो तो माइनस का 23, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 26, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ध्यान दीजिएगा, एक कर्व आपको दिया हुआ है 2x² 3 sin x, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है x = 0। तो x² का बच्चों होगा 2x, तो 4x 3 cos x एट x = 0। कहाँ पे फाइंड करना है, 0 पे, तो हो जाएगा 0 3 cos 0, cos 0 आपका होता है 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1/dy dx एट द पॉइंट x1 y1। dy dx बच्चों आ चुका है, ठीक है, dy dx 3 आया है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मतलब 4th, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 27, द लाइन y = x+1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x एट द पॉइंट। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, y की वैल्यू x+1 रखो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, x² 1 और 2x, ठीक है। एक साइड बच्चों शिफ्ट करो, x² 1 माइनस का 2x, ये फॉर्मूला हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो y² किसके इक्वल है, 4x के, ठीक है। तो आपने x की जगह 1 रखा, तो y आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2, ठीक है। तो x 1 है और y क्या है, प्लस का 2। तो किससे मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन से, ठीक है।
बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 26। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ध्यान दीजिएगा, एक कर्व आपको दिया हुआ है 2x² 3 sin x, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x = 0। तो x² का बच्चों होगा 2x, तो 4x 3 cos x एट x = 0। कहाँ पे फाइंड करना है, 0 पे, तो हो जाएगा 0 3 cos 0। cos 0 आपका होता है 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। dy/dx बच्चों आ चुका है, ठीक है, dy/dx 3 आया है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मतलब 4th, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 27। द लाइन y = x + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x एट द पॉइंट। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। y की वैल्यू x + 1 रखो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, x² 1 और 2x, ठीक है। एक साइड बच्चों शिफ्ट करो, x² 1 माइनस का 2x, ये फॉर्मूला हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो y² किसके इक्वल है, 4x के, ठीक है। तो आपने x की जगह 1 रखा, तो y आ जाएगा हमारे पास +2, ठीक है। तो x 1 है और y क्या है, +2। तो किस से मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन से, ठीक है। बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने साइड कर दिया। तो किससे मैच कर गया बच्चों, चेक कर लीजिए। हाँ बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो पॉइंट आ जाएगा 1, 2। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है।